नमस्कार। एक महिला पहाड़ी अंचल में रहा करती थी। एक कुड़िए में रहती थी और उसका एक 5 साल का बेटा था। एक दिन उस 5 साल के बच्चे को खेलने के लिए बाहर छोड़कर वो अंदर काम करने लगी। कुछ ही देर में एक सांप ने आकर उस बच्चे को डस लिया। जैसे ही डस लिया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। जब वो बाहर आई, वो महिला देखा कि उसका बच्चा मरा हुआ पड़ा था। वो बहुत रोई और दुखी हुई। उसके पड़ोस में एक सपेरा रहा करता था। उसने भी देखा ये सब और कहा कि इस एरिया में एक सपेरा है और सांप आकर डस लिया, ये असंभव है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उसने कहा कि बहन, तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए उस सांप को ले आऊँगा, जो भी दंड देना चाहो तुम दे सकती हो। उसने कहा कि मुझे कोई दंड नहीं देना है, क्योंकि मेरा बच्चा तो अब वापस नहीं आएगा ना। पर सपेरा ने अपनी जिद पर अड़ा था। उसने कहा कि मैं तो उसे दंड देकर ही रहूँगा, और उसको सांप को ढूंढने निकल गया। और सपेरा था तो उस सांप को मिल भी गया उसको। फिर उसको क्या किया कि मारने की जब कोशिश की तो सांप बोल पड़ा, देखो, मैं वास्तव में तुम्हारा दोषी नहीं हूँ। उसको मारने के लिए तो मृत्यु ने मुझे भेजा था। वास्तव में दोषी तो मृत्यु है। तुम अगर मारना चाहो या दंड देना चाहो तो मृत्यु को दंड दो। सपेरा मृत्यु के पास गया। मृत्यु ने कहा कि मैं तो बस निमित्त हूँ, मैं भी निमित्त हूँ। उसका समय हो चला था और मैं उस समय के बस होकर उस सांप को भेजा था। मैं भी निमित्त हूँ। अगर वास्तव में कोई दोषी है तो समय है, तुम समय के पास जाओ। सपेरा समय के पास गया। समय ने कहा कि मैं भी दोषी नहीं हूँ, तुम मुझे दंड देना भी चाहो तो दो, पर मैं दोषी नहीं हूँ। वास्तव में दोषी तो कर्म है। उसका कर्म ही ऐसा था और सांप के साथ कुछ ऐसा कर्म घटित हो चुका था जिसके वजह से उसने डसा। तो उसका कर्म ही दायी है। फिर जाता है कर्म के पास। इसका मतलब यह है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। शरीर छोटा या बड़ा हो सकता है, पर आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए वो दिखने में शरीर छोटा दिखता था, 5 साल का था, पर आत्मा तो कई जन्मों के संस्कार और कर्म लेकर आई थी ना। इसलिए हम अगर अपने कर्म को सुधारेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुधरेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।